हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज का डिस्कशन के लिए सबको स्वागत है। वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का ट्रेड का डिटेल्स में। आज यूनो मिंडा लिमिटेड, ये जो स्टॉक है, इसमें मैंने ट्रेडिंग लिया। तो सुबह मैंने जैसा मेरे स्टॉक्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था ट्रेडिंग के लिए आज के लिए, तो इट वाज इवन यूनो वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ इट। तो मैंने जब मैं ट्रेड करने के लिए शुरू करने के लिए आई वाज वॉचिंग थ्रू, तो मुझे यहाँ पे एक जो है ट्रेंड नज़र में आया। तो ये यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, इसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था एंड एक फ्लैट सा लाइन बनाया था। तो आई वाज वेरी श्योर दैट ये अगर ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा खासा क्या बोलते हैं, मोमेंटम मिलने वाला है। बट हाउएवर एक रिस्क भी था, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नीचे डाउन ब्रेक करेगा तो इट वाज वेरी 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 स्टीप फॉल होने वाला है। I can tell you this was a very risky trade. तो it would have gone on the either ways as well. But यहाँ पे probability ज़्यादा था, because यहाँ पे बहुत बार ये तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। तो it was obvious that अगर ये कहीं पे एक तोड़ता है तो ये ऊपर ही जाने वाला है, एंड नीचे में यहाँ पे बहुत कम टाइम हुआ है। अगर इवन इफ वुड हैव वांट टू कम, अगर यहाँ पे और भी ऐसा नीचे जाने वाला था, एंड इफ यहाँ पे अगर ऐसे ही ट्रेंड आगे बना हुआ रहता, देन इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट वो नीचे जाएगा। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा था कि ये ऊपर ही जाएगा। तो ये देखते हुए मैंने ये रिस्की ट्रेड लिया, एंड जैसे मैं लेने के बाद थोड़ा ये नीचे आया, एंड देन इट पिक द मोमेंटम, रॉकेट की तरह ऊपर गया यहाँ तक, एंड बाद में ये थोड़ा ऑसिलेट किया यहाँ पे, एंड फिर बहुत हाई पे एंड हुआ। दैट वाज लाइक ये 50 रुपीज़ का जो है वो एक डिफरेंस था, लो टू हाई। हाउएवर अगर मेरा ट्रेड बोलना है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया, एंड जैसे यहाँ पे हुआ तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया। आई वुड हैव मेड अ वेरी बिग प्रॉफिट, बट जैसा ये कैंडल मुझे नीचे आने लगा, देन आई क्विटेड, बिकॉज मेरा जो टारगेट था आज के लिए वो फुलफिल हो गया था। तो मैंने यहाँ से क्विट कर लिया। तो आप बोल सकते थे कि आई हैव मिस्ड दिस सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी, या आई मिस्ड इट, बट मैं बोलूँगा कि दिस विल नॉट हैपन एवरी टाइम, बिकॉज आई विल टेल दैट जो मेरा नॉलेज है वो यहाँ तक ही लिमिटेड है। तो ये यहाँ तक मेरा नॉलेज नहीं है। तो आई डिड नॉट रियली वांटेड टू टेक द रिस्क, बिकॉज उसके चक्कर में अगर ये सोचे कि ये नीचे गिरता एंड वापस चले जाता, देन आई वुड बी इन ए ह्यूज लॉस। ऑफ कोर्स आई वाज श्योर दैट ये थोड़ा जाएगा, बट आई वाज नॉट प्रेटी श्योर। तो वो डिफरेंस जो है ना, दिस इज़ वेयर वी नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे ही जो ट्रेडर्स हैं वो मार खा जाते हैं। आपका प्रॉफिट हुआ, बुक करो, निकलो, बस दैट्स ऑल। उसके बाद में देखना नहीं। अगर आप सोचते हैं कि हाँ मैं ये बहुत टॉप टू बॉटम स्क्वीज करूँगा, देन यू विल डेफिनेटली गेट इन टू लॉस। आज नहीं हो पाएगा, बट कभी ना कभी आपको हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन नहीं हो पाएंगे आप। तो दैट इज़ अ रीज़न। एंड और एक एग्जांपल अगर बोलना चाहूँगा, तो यहाँ पे मुझे साइकिल आता था। सो साइकिल चलाने आ रहा था, तो साइकिल यहाँ तक चलाया। उसके बाद में ठीक है, कभी कभी मैं बोलूँगा ठीक बाइक चला लूँगा, ठीक है बाइक चला लो, तो यहाँ तक आ सकते हैं थोड़ा। एंड उसके बाद में अगर आप कोशिश करूँगा, अगर बाइक चलाएंगे आप, अगर बाइक भी चलाना है, तो बाइक जो चलाने के लिए जो एक्सपीरियंस है एंड जो नॉलेज है वो आपको चाहिए, गियर कैसे कैसे लगाना है। नहीं तो आपका तो यू कैन नॉट राइड द बाइक इन फैक्ट, राइट। तो उसके अलावा भी अगर यहाँ पे मुझे आना है, देन आई शुड नो कार चलाना। ऐसा होगा कि आई शुड हैव दैट नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ए कार, सो दैट उस लेवल का अगर मुझे रहता है तो ये हायर लेवल का नॉलेज है। एंड अगर आपको यहाँ पे जाना है, देन इट इज़ लाइक एन एरोप्लेन। तो साइकिल से एरोप्लेन बहुत डिफरेंस है। तो अगर आपको साइकिल चलाना आता है, तो उसका आपका जो लिमिटेड नॉलेज है वही तक की आपको रहना है, एंड यू शुड नॉट लाइक रिस्क योर प्रॉफिट्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जल्दी ही ख़त्म कर लिया विद अ प्रॉफिट नोट, एंड आई एग्जिटेड एंड स्क्वायर ऑफ कर दिया मैंने, एंड आई हैड अ वेरी गुड प्रॉफिट।
तो अगर हम लोग आज का हमारा जो इन्वेस्टमेंट का स्टैंडिंग का जो डिटेल है वो अगर देखना है तो ओवरऑल 157 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ एंड उसमें 23 रुपीज़ का चार्जेस लगा एंड नाउ वी हैव कम आउट ऑफ आर इन्वेस्टमेंट से 80 रुपीज़ ज़्यादा है, बट हाउएवर द डिफरेंस है जो हमारा टारगेट से वो 370 रुपीज़ का जो है अभी कम है हम लोग। सो वी आर स्टिल अवे फ्रॉम 370 रुपीज़। सो एज मैंने कल आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज़ बनाएंगे, कभी होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो इट वाज आल्सो गुड। तो यहाँ पे हम लोग जो ये 414 है उससे तो कम आया है अभी। तो आगे जाते हुए इट मे कम टू 200 एंड देन स्लोली एज वी गो ऑन वी शुड नैरो दिस। जो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है उसको नैरो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टारगेट है 5000 वो रीच हो जाएंगे। तो डेफिनेटली वील रीच आवर टारगेट ऑफ 5000। तो देखेंगे आगे अगले कैसा चलेगा एंड आई अगेन मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।